पहले से ही ब्राह्मणों ने ये रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि शूद्र जाति के लोग तो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं ले सकते, विमेन तो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं, उनको क्या करना है वेद पुराण पढ़ करके अपना घर का काम करें, ये ठीक है। उस टाइम में भी और आज भी इनके भजनों को साउथ के टेम्पल में सिंग किया जाता है, गाया जाता है। जो उनके मैसेज को एज इट इज मानते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बेशरिया। और जो उनके बताए हुए टीचिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके वो बताया जाता है उसको कहा जाता है बाशरिया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेड 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे उर्दू टर्म्स आए हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी उनको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, लेकिन कोशिश करेंगे आपको सारी चीजें बहुत ईजी तरीके से समझा दे। राइट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। तो ये भक्ति कब, कैसे, कहां से स्टार्ट होती है? देखो, इसकी जो स्टार्टिंग थी, इसका बेस जो था कहीं ना कहीं चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, तो वहां से स्टार्ट हो गया था। तो लास्ट में आते आते हमने क्या देखा कि लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड गौतम बुद्धा जो थे, उन्होंने लोगों को एक नई राह दिखाई, एक नया रास्ता दिखाया, जिससे कि लोग अपने जीवन को बहुत मतलब भगवान में ध्यान लगा करके अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। राइट, और कहीं ना कहीं शैविज्म और वैष्णविज्म के इमर्जेंस से टेम्पल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो चुका था। तो लोग क्या कर रहे थे, अब धीरे धीरे भक्ति की तरफ चल रहे थे, है ना। तो उस टाइम में ज्यादा तो हम कह नहीं सकते कि बहुत ज्यादा भक्ति का स्प्रेडेशन हुआ, बहुत ज्यादा भक्ति स्प्रेड हुई, लेकिन एक्चुअल में भक्ति कब, कहां से स्टार्ट होती है, तो ये चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो 8 से लेकर 8 सेंचुरी में भक्ति जो मूवमेंट है, ठीक है, 8 to 8 सेंचुरी, क्या बताया है, 8 से 8 सेंचुरी भक्ति मूवमेंट, इस्लाम एंड द सूफी मूवमेंट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री इन द मिडिवल इंडिया। राइट, तो इसमें क्या करेंगे हम कि 8th से 18th सेंचुरी के बीच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो है ये जो टाइम पीरियड है ये भक्ति मूवमेंट का टाइम पीरियड कहलाता है, जिसमें कि भक्ति मूवमेंट भी मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, भक्ति को समझते हैं। भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है अ रिलेशन बिटवीन, क्या होती है, अ रिलेशन बिटवीन डिवोटीज एंड गॉड, अ रिलेशन बिटवीन डिवोटीज, ठीक है, एंड गॉड। मतलब गॉड और डिवोटीज के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? यही कहलाता है भक्ति। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करते हैं, इस्लाम एंड सूफी मूवमेंट प्लेड इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये जो भक्ति मूवमेंट है या फिर इस्लाम धर्म के आने से या फिर सूफी मूवमेंट के आने से एक इंडियन हिस्ट्री में मिडिवल पीरियड में, इंडियन हिस्ट्री के मिडिवल पीरियड में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलता है, एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि लोग अब भक्ति की तरफ ज्यादा चलने लगे थे। सो द अलवराज और नैनार्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अलवराज और नैनार्स की। तो अलवराज और नैनार्स में क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि अलवराज और नैनार्स वर कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द। तो सबसे पहले इन अलवराज और नैनार्स ने क्या किया, भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था? सदर्न इंडिया से स्टार्ट किया था, मतलब इंडिया के साउथ साइड से, कहने का मतलब ये तमिलनाडु साइड से सबसे पहले भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले 2 समुदाय बने थे, जिनका नाम, एक का नाम था अलवराज और दूसरा का नाम था नैनार्स। तो ये जो अलवराज और नैनार्स थे, ये होते क्या है, ये अलवराज जो थे ये लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे, जबकि ये जो नैनार थे ये लॉर्ड शिवा के डिवोटीज थे। फिर से सुनो, अलवराज वर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड विष्णु एंड नैनार्स वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इन्होंने ही क्या किया था, भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया था कि कोई लॉर्ड शिवा को वर्शिप करेगा, कोई लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करेगा, उनके भजन कीर्तन से, उनके जो भी उनकी कहानियां होती हैं, पौराणिक कथाएं होती है, लोगों को उनको सुना करके वो लोगों को ना एक भक्ति के मार्ग पर लेकर जाएंगे। ज्यादा लोग जो है अब वो भक्ति में अपने आप को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आगे लेकर आएंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर बोथ अलवराज एंड नैनार्स स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द सोशल एंड रिलीजियस मैल प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। अब ये दोनों का काम क्या होगा, अलवराज और नैनार स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, इन्होंने किसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है, तो वो सोशल एंड द रिलीजियस मैल प्रैक्टिस, यानी कि जो उस टाइम में जो सोसाइटी के अंदर जिस तरह से रिलीजन को लेकर के रूल्स फॉलो किए जा रहे थे कि जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, शूद्रों को और महिलाओं को तो बिल्कुल टेंपल वगैरह जाने से मना कर दिया गया था। इस तरह का जो लोगों के साथ के बीच में, जो सोसाइटी के बीच में लोगों के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, इसको वो क्रिटिसाइज करेंगे, इस पर वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है,
कौन से वेद पुराणों में लिखा है कि महिलाएं जो है वो टेंपल में नहीं जा सकती हैं, या फिर जो गरीब होंगे, शूद्र जाति के लोग होंगे वो टेंपल में नहीं जा सकते हैं। ब्राह्मणों का तो मानना था कि अगर ये टेंपल में जाएंगे तो इनसे जो है टेंपल अपवित्र हो जाएगा। अब इस तरह की बातों को ये क्वेश्चन करेंगे, उस तरह की बातों को बोलेंगे कि पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करेंगे किसको? सोशल एंड द रिलीजियस मैलप्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, राइट। तो अब हम करेंगे अ मोज़ेक ऑफ रिलीजन, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। अब ये क्या होता है? अ मोज़ेक ऑफ रिलीजन, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। पहले तो ये सोचो मोज़ेक क्या होता है। मोज़ेक होता है जैसे आप टेंपल वगैरह में जाते हैं ना, तो टेंपल की दीवारों पर आपने देखा होगा कि इस तरह की ना टाइलें लगी होती है ना, टाइल्स लगी होती है दीवारों पर, और उन टाइल्स को जोड़ देने से आप यहाँ पर ना मतलब भगवान की जो एक इमेज होती है वो डिपिक्टेड हो जाती है, वो उभर कर सामने आती है। उन चारों पांचों जितने भी बड़ी बड़ी टाइल्स हैं या एक भगवान की इमेज को शो करने के लिए, तो काफी सारी टाइल्स को जोड़ा जाता है, ठीक है, उनके पीसेस को जोड़ा जाता है, टाइल्स के पीसेस को, तो उनसे ना भगवान की इमेज जो है वो उभर कर सामने आती है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मोज़ेक कहा जाता है। लेकिन मोज़ेक का इस कंटेंट से या इस पैराग्राफ से क्या रिलेशन है देखते हैं। तो वाइड रेंज ऑफ द गॉड एंड गॉडेस, देखो बहुत तरह के हिंदू धर्म में ना बहुत तरह के देवी देवताओं को वर्शिप किया जाता था, गॉड एंड गॉडेस को वर्शिप किया जाता था। दे वर फाइंड इन द स्कल्पचर एज वेल एज इन द टेक्स्ट। तो उनको लोग क्या कर रहे थे? उनको स्कल्पचर्स के थ्रू या फिर उनको उनके बारे में टेक्स्ट के थ्रू उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। जैसे वेद पुराणों में बात करें, विष्णु पुराण की, शिव पुराण की, लक्ष्मी पुराण की, बहुत सारे ऐसे वेद पुराण होते हैं जो भगवान के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि गॉड एंड गॉडेस वर फाउंड इन द स्कल्पचर्स। तो काफी सारी मूर्तियां हमें पाई गई जिससे पता चलता है कि वो लोग इन देवी देवताओं को वर्शिप किया करते थे, और उनके टेक्स्ट से रिलेटेड, उनकी जो टेक्स्ट बुक होती है, वेद पुराण होते हैं, उससे हमें उन पर्टिकुलर गॉड एंड गॉडेस के बारे में पता चलता है। पौराणिक टेक्स्ट की अगर बात करें, वर कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड द सिंपल। जो पौराणिक टेक्स्ट होते थे ना, देखो पहले जो रामायण महाभारत गीता वगैरह लिखी जाती थी बहुत ही टिपिकल संस्कृत में लिखी जाती थी, और संस्कृत हर किसी को बोलनी, पढ़नी, लिखनी, समझनी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि पहले से ही ब्राह्मणों ने यह रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि शूद्र जाति के लोग तो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं ले सकते, विमेन तो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं, उनको क्या करना है? वेद पुराण पढ़ करके अपना घर का काम करें, ये ठीक है। और उनको इसलिए मना किया गया था, बस तुम्हें से अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देनी है, बाकी तुम्हें कोई काम नहीं करना है। पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे? वैसे भी तुम्हें नौकर चाकर का काम ही करना है। तो इस तरीके से ना बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो यही वो लोग समझ सकते थे जो संस्कृत को बोलना, पढ़ना, लिखना जानते थे। तो ये जो पुराणिक होंगे ना, ये जो पुराणिक टेक्स्ट होंगे, वर कंपोज्ड एंड द कंपाइल्ड इन अ सिंपल संस्कृत लैंग्वेज विच कुड बी एक्सेसिबल। क्योंकि बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज होती थी, हर कोई इसको पढ़ नहीं सकता था। अब ये जो इनके फॉलोअर्स होंगे या डिवोटीज आएंगे जो पुरानी कथाओं को लिखेंगे या उनके बारे में बताएंगे लोगों को, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, संस्कृत की बहुत ही सिंपल जो वर्जन होता है उसमें लिखेंगे, और ताकि हर कोई इसको पढ़ करके समझ सके कि एक्चुअल में उनमें लिखा क्या है। ठीक है, तो विमेन एंड शूद्रास के लिए भी ये एक्सेसिबल होगा। तो अब विमेन और शूद्र भी इसको पढ़ सकेंगे, हु वर जनरली डिप्राइव्ड फ्रॉम द वैदिक लर्निंग, जिनको मना किया गया था कि तुम्हें वैदिक लर्निंग नहीं करनी है, तुम्हें वेद पुराणों को नहीं पढ़ना है। अब ये जो पौराणिक कथाएं लिखी जाएगी, पुराण वगैरह लिखे जाएंगे, इनको संस्कृत के सिंपल वर्जन में लिखा जाएगा, जिससे कि हर कोई इसको पढ़ सके, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो विमेन्स है, या फिर किसी और कैटेगरी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट से बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट क्या होता है? हिस्टोरियन हु हैव, देखो ब्राह्मणों ने रूल बनाया हुआ था, ब्राह्मणों ने एक रूल बनाया हुआ था कि जो है ब्राह्मणों ने रूल बनाया हुआ था क्या कि जो है वो शूद्र टेंपल में जाएंगे तो टेंपल जो है वो अपवित्र हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर ना ये बात उनकी झूठी साबित होगी। कैसे होगी? जैसे ये आपने जगन्नाथपुरी में 3 मूर्तियां देखी होगी, सुनी होंगी, भगवान जगन्नाथ की और उनके भाई बलराम की और उनकी सिस्टर सुभद्रा की। तो ये माना जाता है, बहुत सारे ऐसे मिथ है, देखो अलग अलग इसके ऊपर कहानियां बनी या अलग अलग इनके लोगों के ओपिनियन है इसमें, कि ये सबसे पहले तो इसे बताया जाता है कि ये शूद्र जाति के एक पर्सन ने बनाया था, जिसको भगवान ने दर्शन दिए थे, और दर्शन दे करके इनको बोला गया था कि इस तरह से तुम्हें मेरी मूर्तियां बनानी है, वो भी लकड़ी की, पत्थर की नहीं, वो भी लकड़ी की मूर्ति बनानी है। लकड़हारा था, वो वुड कटर था, और उन्होंने क्या किया, उस शूद्र जाति के उस पर्सन ने
इनकी 3 मूर्तियां बनाई अकॉर्डिंग टू जैसे उनको भगवान ने बताया था कि तुम्हें इस तरह की मूर्तियां बनानी है, और वो मूर्तियां बना करके और वो जगन्नाथपुरी के टेंपल में उसको स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, मतलब इतना बड़ा टेंपल तो नहीं था पहले, छोटा सा था, तो उसको वहां पर रख देते हैं। दूर दूर से लोग उनकी महिमा को सुन करके उस टेंपल को देखने के लिए, उन मूर्तियों को देखने के लिए, क्योंकि वाकई में बहुत ब्यूटीफुल मूर्तियां बनाई गई थी। तो ये एक शूद्र ने बनाई ना, जो कि मंदिर में रखी गई थी। अब क्या वो टेंपल अपवित्र नहीं हुआ? तो अब धीरे धीरे ना ब्राह्मणों की सोच भी चेंज होने लगेगी, राइट? तो historian who have tried to understand the development of that, these were at least 2 processes at work. One was process of the disseminating the Brahmanical ideas. एक तो वो होगा जो ब्राह्मणिकल आइडियाज से जो है बिल्कुल भी जो है ये कहते हैं कि उनके जो रूल्स वगैरह बनाए हुए थे बिल्कुल निराधार हैं। ठीक है, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। सो दिस वाज द एग्जाम्पलीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द पुरानिक टेक्स्ट इन अ सिंपल संस्कृत वर्जन। तो जो उन्होंने लिखा था, इतने जो टिपिकल संस्कृत में उन्होंने वेद पुराण जो वेद लिखे थे या वेद पढ़े थे, अब लोगों ने जो ये भक्ति मूवमेंट चलाएंगे, अब उनको सिंपल लैंग्वेज में जो भी इस तरह के डिप्राइव्ड लोग होंगे, ताकि वो भी उनको समझ सके, उन्हीं में से लोग इमर्ज होंगे और लोगों के मतलब जिनको डिप्राइव किया था उन लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो उन चीजों से हम लोग भी गुजर चुके थे जिसने वो लिखा है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कोई कमेटी है, वो शूद्रों की कमेटी है, उसमें से एक शूद्र ने क्या किया कि मैं इस रूल को ब्रेक करूंगा। ठीक है, मैं जो वेदों में जो भी बातें लिखी गई है उसको सिंपल लैंग्वेज में, संस्कृत के सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके या ट्रांसलेट करके उसको मैं एक ऐसी बुक बनाऊंगा जो कि शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए एक्सेसिबल हो। तो ये बात जो है ब्राह्मणों की बताई हुई एक तरह से झूठी साबित होगी। और रही बात किसकी, कल्ट वगैरह की, तो अब ये धीरे धीरे सोसाइटी में इस तरह के चेंज होने लगेंगे। लोगों ने जो ब्राह्मणों के जो रूल्स बनाए हुए थे उनसे लोग जो है वो अब साइड होने लगेंगे। तो दे वर मीन्ड टू बी द एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रास हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक लर्निंग। तो वो इसलिए किया था क्योंकि इनको जो है वो वैदिक लर्निंग से दूर रखा गया था। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट में क्या पढ़ेंगे हम? द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर क्लासिफाइड इन द तांत्रिक। अब जिन लोगों को डिप्राइव कर दिया गया था, ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, जो देवी की पूजा करेंगे, जो गॉडेस की पूजा करेंगे, वो तांत्रिक कहलाएंगे। देखो बच्चे, तांत्रिक क्या होता है, सुनो मेरी बात। तांत्रिक का मतलब सीधा सा बात है, और आप ये की समझ में आ रहा होगा कि तांत्रिक का मतलब होता है जो जादू टोना करते हैं, झाड़ फूक वगैरह करते हैं, उनको तांत्रिक कहा जाता है। ठीक है, मान लिया, थोड़े टाइम के लिए मान लिया, और ये सही भी है 50%। लेकिन तांत्रिक वो होंगे, वो लोग होंगे जो वो तांत्रिक बनेंगे जो गॉडेस, जो काली माता होती है ना, जो गॉडेस हो गई, उनको वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कल्ट होगी, एक ऐसी मतलब गॉडेस होंगी जिनको हर फील्ड के लोग वहां पर, उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे उनके लिए। क्योंकि ब्राह्मणों ने तो लॉर्ड शिवा के, लॉर्ड विष्णु के जो टेंपल बने हुए थे उनके लिए, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए उनको बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये इनके जो टेंपल होंगे, गॉडेस के टेंपल होंगे या काली माता के टेंपल होंगे, या जो तांत्रिक जहां पर जो है इस तरह के उनके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, उनके लिए डोर सबके लिए खुले होंगे, चाहे वो शूद्र जाति से हो, चाहे वो विमेंस हो, चाहे वो किसी भी कोई भी कैटेगरी से हो, किसी भी फील्ड से हो, तो सब आकर यहाँ पर वर्शिप करने लगेंगे। तो ये कौन हो गए? तांत्रिक हो गए, जिनको बोला जाएगा कि तुम लोग वैदिक लर्निंग नहीं कर सकते हो, तुम लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। यही लोग आगे आकर एक ऐसा ट्रेडिशन चलाएंगे जो बाकी के लोग, डिप्राइव्ड लोगों को एक तरह का रास्ता दिखाएंगे, उनको भक्ति का मार्ग दिखलाएंगे। सो तांत्रिक वर्शिप वॉज वाइड स्प्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब ये जो तांत्रिक वर्शिप होगी ना, तांत्रिक वर्शिप का मतलब होता है बच्चे देवी माँ की पूजा करना। ठीक है, देवी माँ की पूजा करना। अब जो देवी माता के भक्त होंगे वही तांत्रिक कहलाएंगे, काली माता के। इट वॉज वन ऑफ द वुमेन एंड वन दोज हु फॉलोड द तांत्रिक रिजेक्टेड द। अब ये कौन तांत्रिक बनेंगे? जो कि रिजेक्ट कर दिए गए थे कास्ट और क्लास के आधार पर, वैदिक लर्निंग से और बाकी चीजों से। मेनी ऑफ दीज आइडिया इन्फ्लुएंस द शैविज्म। अब इनमें से बहुत सारे जो आइडियाज होंगे वो शैविज्म, बौद्धिज्म, इनसे बहुत ज्यादा आइडियाज लेकर के अपने ट्रेडिशन को आगे चलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पोम्स ऑफ प्रेयर एंड अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। अब ये पोम्स क्या होता है? देखो, जब भी हम प्रेयर वगैरह करते हैं ना, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो हमारे घर में कोई हवन यज्ञ वगैरह हो रहा है, तो हम भगवान को याद करने के लिए कोई ना कोई हम पोम्स वगैरह बोलते हैं, भजन बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, ये करते हैं ना, ताकि हमारा मैसेज वहां तक कन्वे हो जाए और इस तरह से हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो पोम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। तो पहले की भक्ति कैसे की जाती थी बच्चे? पोम्स के थ्रू की जाती थी, भजनों से,
ठीक है, और उनकी बातों से लोगों को भगवान के बारे में बातें बताना, तो लोग इस तरह की पहले भक्ति को किया करते थे। द हिस्टोरियन ऑफ रिलीजन क्लासिफाइड द भक्ति ट्रेडिशन इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। दो तरीके की भक्ति होगी, एक कौन सी होगी, शगुन होगी। शगुन का मतलब होता है विद एट्रीब्यूट, यानी कि मूर्ति पूजा के साथ। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको शगुन पूजा मतलब शगुन टाइप में रखा जाएगा। भक्ति के दो टाइप बताए ना मैंने, शगुन होगा, निर्गुण होगा। तो एक तो वो होंगे जो मूर्ति बना करके भगवान की पूजा करेंगे, एक वो होंगे निर्गुण होंगे जो कि विदाउट एट्रीब्यूट, यानी कि जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास ना रख करके और भगवान को मेडिटेट करके, ध्यान लगा करके और समाधि से भगवान को याद किया करेंगे, है ना। तो ये दो भक्ति के टाइप हो गए। तो अलग अलग जो है भगवान को याद करने के लिए अलग अलग तरह की भक्ति को, ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं और उनकी आस्था होती है कि ये जो सामने मूर्ति रखी है इसमें भगवान होंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि मेडिटेट करके, यानी कि जो है उनमें एक जगह पर बैठ करके और भगवान को याद किया जाता है, मेडिटेट किया जाता है उनको मेडिटेशन के थ्रू, राइट। तो एक ये भक्ति होती है, लेकिन पर्पस सबका क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान को पाना है, राइट। अल्वराज और नैनास इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के अंदर जो सबसे पहले अल्वराज और नैनास आएंगे जो भक्ति मूवमेंट को चलाएंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। कब? 6th सेंचुरी में। देखो ये जो भक्ति मूवमेंट था ये 8 to 8 सेंचुरी में चला था, लेकिन अगर बात करें ये जो अल्वराज और नैना जो तमिलनाडु से इमर्ज हुए थे, ये कब हुए थे? ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी। सम ऑफ द भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द, तो 6th सेंचुरी की बात है। तो अल्वराज और नैनास ने ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था तमिलनाडु में। तो लिटरल मीनिंग ये बता दिया मैंने। तो अल्वराज जो होंगे वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज होंगे और जो नैनार होंगे लॉर्ड शिवा के डिवोटीज होंगे, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट, ठीक है। तो एटीट्यूड्स टुवर्ड द कास्ट, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन द अल्वराज एंड द नैना स्टार्टेड अ मूवमेंट। क्यों करेंगे ये मूवमेंट स्टार्ट? भक्ति मूवमेंट क्यों स्टार्ट करेंगे और किस चीज पर क्वेश्चन करेंगे? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। ये जो अल्वराज और नैनास होंगे स्टार्टेड अ मूवमेंट, ये एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं किसके लिए? ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ये जो कास्ट सिस्टम को बनाया है ना ब्राह्मणों ने, जिनको शूद्रों को उन्होंने बहुत दूर कर दिया है, डिप्राइव कर दिया है, विमेंस को भी एक तरीके से डिप्राइव कर दिया, अलग कर दिया गया है, ठीक है। एंड द ब्राह्मण अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म द सिस्टम, और ये ब्राह्मणों से कहेंगे कि जो तुमने कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है ना बेकार है, या तो इसको रिमूव कर दो या फिर तुम्हारे बनाए हुए रूल्स को तुम रिफॉर्म करो। रूल्स हो सभी के लिए, तुम्हारे रूल्स ठीक है, हम मान लेते हैं कि ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है सोसाइटी के लिए, लेकिन उन रूल्स को सभी पर इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए, सभी पर एक जैसा लागू होना चाहिए। तो या तो तुम अपने रूल्स को रिफॉर्म करो या फिर तुम अपने बनाए हुए रूल्स को चेंज करो। तो इस तरह से ये जो कास्ट सिस्टम है या फिर इनको चेंज करो। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करेंगे सोसाइटी पर। तो द डेवोटीज केम फ्रॉम द डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड। अब ये डेवोटीज जो होंगे, जो अल्वराज और नैनास के फॉलोवर्स बनेंगे, ये डिफरेंट कास्ट को लेकर, डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट वो जिनको डिप्राइव किया गया, यही लोग इनके फॉलोवर्स बनेंगे। क्योंकि ये लोग भी तो सताए हुए थे ना ब्राह्मणों के रूल्स को नहीं मानते थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अब ये सारे उस तरफ चलेंगे ना जिनको लेकर के उनको लीड किया जा रहा है, यानी कि उनके काम, अच्छे काम के लिए जो उनके साथ आगे आकर उनको लीड करेगा वो उन्हीं के फॉलोवर्स बनेंगे। तो सच एज द आर्टिशंस, इस भक्ति मूवमेंट में अल्वराज और नैनास के जो डिवोटीज बनेंगे उनमें कौन कौन होंगे? आर्टिशंस होंगे, ठीक है, कल्टिवेटर्स होंगे, इवन फ्रॉम द कास्ट दैट वर कंसिडर अनटचेबल, और जिनको बहुत ही ज्यादा नीचा समझा जाता था, अनटचेबल्स यानी कि अस्पृश्य जाति के बोला जाता था, ये लोग भी इनके फॉलोवर्स बनेंगे। विमेन डिवोटीज, अब विमेन को बोला जाता था कि तुम्हें घर के कामकाज करने हैं, तो फैमिली देखनी है, तुम क्या करोगे ये करके, भक्ति वगैरह करके, ठीक है। तो अब विमेन भी भक्ति कर पाएंगे, लेकिन उसका करने का तरीका अलग होगा। लोग ये समझते थे कि भक्त कब बनते हैं, भक्ति कब की जाती है? जब वो सांसारिक सबको, संसार को छोड़ देता है, मतलब अपने घर परिवार सबको छोड़ देता है, तब जाकर भक्ति की जाती है। लेकिन ये इनका कहना क्या होगा? इनका कहना होगा कि विमेन घर में रहकर भी तो भक्ति कर सकती है ना, तो इस तरह का कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ट्रेडिशन वाज प्रेजेंस। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ संत पोएट, तो एक संत पोएट थी अंडाल, और ये जो थी वो अल्वराज वुमेन थी, मतलब अल्वला जो होगी वो किसकी होंगी? वो होंगी लॉर्ड विष्णु की डिवोटी होंगी। तो ये जो अंडाल थी, एक पोएट संत का नाम था अंडाल, ये भगवान विष्णु की भक्त होंगी। ये इस तरह का कंसेप्ट लेकर आएंगी और इस तरह के कंसेप्ट को लेकर के
एक ये अंडाल और दूसरी कौन थी, दूसरी एक संत पोएट थी जिनका नाम था अम्मैयर, जिनका नाम था करियक्कल अम्मैयर। तो ये दोनों ही अल्वराज और नैनार्स की दोनों ही डिवोटीज होंगी, एक लॉर्ड शिवा को वर्शिप करने वाली, एक लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करने वाली। तो ये विमेन्स के लिए लीड करेंगे कि विमेन घर में रहते हुए भी भक्ति कर सकती हैं, अपने फ्री टाइम में भगवान को याद कर सकती हैं। देखो जैसे आपने भी देखा होगा अपने घरों में मम्मी क्या करती हैं या दादी क्या करती है, सुबह जल्दी से उठकर नहा धोकर अपना पूजा पाठ करने बैठ जाती है। अब उन्होंने अपना घर भी देखा और भगवान की भक्ति भी कर रही हैं। अब जैसे नवरात्रि वगैरह आते हैं तो नवरात्रों में क्या होता है, सुबह अपना काम वाम करके और दोपहर में जो फ्री टाइम होता है उसमें भगवान को याद करते हैं, भगवान के भजन कीर्तन करते हैं। हुई ना ये? तो कहने का मतलब ये कि विमेन जो है उनको घर छोड़ने की जरूरत नहीं होती है भक्ति करने के लिए, वो घर में रहकर भी भक्ति कर सकती हैं। तो इस तरह का ये जो कंसेप्ट होगा, ये अंडाल जो कि अल्वराज की डिवोटीज होंगी और जो करियक्कल अम्मैयर है ये डिवोटी होंगी किसकी, शिवा की। इनके कंपोजिशन या इनके भजन आज भी, उस टाइम में भी और आज भी इनके भजनों को साउथ के टेंपल में सिंग किया जाता है, गाया जाता है। इतनी ज्यादा ये फेमस हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, रिलेशन विद द स्टेट। अब इनका स्टेट के साथ क्या रिलेशन होगा। चोला रूलर्स, देखो ये जो बड़े बड़े टेंपल्स होते थे ना, अब लोग कहां जाएंगे, मंदिरों में पूजा करने के लिए जाएंगे, लेकिन मंदिर को कंस्ट्रक्ट करवाना भी तो होगा ना, टेंपल का कंस्ट्रक्शन भी तो कराना होगा। अब उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। तो जो राजा लोग होते थे, फॉर एग्जाम्पल कि चोला हो गए, चोला, चेरास, पांड्यास और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े राजा होते थे, अब टेंपल को पेट्रोनाइज करेंगे, टेंपल को कंस्ट्रक्ट करने का एक तरह का बेड़ा अपने कंधों पर उठाएंगे, राइट। तो द चोला रूलर सपोर्टेड द भक्ति ट्रेडिशन एंड बिल्ड द टेंपल शिवा एंड विष्णु। ये जो होंगे राजा लोग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल चोला रूलर्स बताया गया है, तो ये लॉर्ड शिवा के, लॉर्ड विष्णु के बड़े बड़े टेंपल्स बनाएंगे। जैसा आपने देखा ना, पूरी की पूरी रॉक को काट करके एक टेंपल की फॉर्म दे दी थी। तो पहले टेंपल ऐसे ही बनाए जाते थे, अलग से कोई ईंट पत्थर के नहीं बनाए जाते थे। तो पूरी की पूरी एक रॉक को काट करके उसको टेंपल की फॉर्म दी गई। देखो कितना बड़ा टास्क था और कितनी बारीकी से एक एक चीज को उन्होंने चित्रकारी करके एक एक चीज को उसको शेप दी कि किस तरह से मूर्ति होनी चाहिए, टेंपल की शेप कैसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो वाकई में बहुत डिफिकल्ट टास्क था ये, राइट। तो जैसे दो तीन एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे महाबलीपुरम है, कैलाश का टेंपल है, ठीक है, कैलाश टेंपल है। तो रॉक को काट करके पहले ऐसे ही बनाए जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करके और फिर ये बहुत सारी जगहों पर इंडिया में लॉर्ड शिवा के और विष्णु के, खास करके साउथ साइड में तो ऐसे बहुत सारे लॉर्ड शिवा के टेंपल्स होंगे जो एक से एक बढ़कर होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे। सम ऑफ द मैग्निफिसेंट टेंपल ऑफ लॉर्ड शिवा, तो इनमें से कुछ लॉर्ड शिवा के कुछ टेंपल्स ऐसे हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सच एज द चिदम्बरम हो गया जो कि थंजावुर में है, एंड द गंगई कोरचा चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज। तो इतने बड़े बड़े टेंपल बनवाएंगे। चोला रूलर्स बिल्ड द टेंपल ऑफन द क्लेम डिवाइड, तो डिवाइन एंड द प्रोक्लेम। हालांकि ये चाहे अपने फायदे के लिए बनवाते थे, क्योंकि जो राजा जितना बड़ा, जितना खूबसूरत, जितना ब्यूटीफुल टेंपल बनाएगा, उसकी जो ख्याति होगी, उसका नाम और फेम होगा, वो दूर दूर तक लोग उसको जानेंगे। लोग दूर दूर से उस टेंपल को देखने के लिए आएंगे, है ना। और किसने बनवाया ये टेंपल, ये जानने की कोशिश करेंगे। पता लगेगा कि चोला रूलर के इस वाले रूलर ने बनाया, इस राजा ने बनवाया, तो उस राजा को लोग दूर दूर तक जानते थे, दूर दूर तक वो फेमस हो जाते थे, ठीक है। तो यहां पर पता चलेगा कि क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड द स्टेटस। एक तरह से अपने पावर, अपने स्टेटस को दिखाना चाहते थे कि देखो इसमें कितना पैसा लगाया गया, कितना बड़ा है, कितनी बड़ी लैंड होगी, कितना बड़ा एरिया होगा इसके पास, जो इन्होंने टेंपल को कंस्ट्रक्ट करने में इतनी ज्यादा लैंड को ग्रांट किया। एंड अराउंड दोस टेंपल हु स्टोन द मेटल स्कल्पचर्स, और साथ साथ में उसमें मेटल से स्कल्पचर। फॉर एग्जांपल ये जो ये देख रहे हो ना, डांसिंग जो गर्ल है, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसके, नटराज की मूर्ति होती है, ये चोला एम्पायर्स ने ही बनवाई थी। तो इस तरह के मेटल वर्क की भी मूर्तियां बना करके वहां पर टेंपल्स वगैरह में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द वीर शैव ट्रेडिशन इन द कर्नाटका। अब ये क्या कहेंगे, वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो वीर शैव एक अलग से ट्रेडिशन बनेगा, मतलब कि जो नैनार्स होंगे और जो अल्वराज होंगे उनके अलावा, मतलब उन्हीं के बीच में से इमर्ज होगा ये जो वीर शैव ट्रेडिशन है। अच्छा, अल्वराज और नैनार्स कर्नाटका में थे, ये वीर शैव जो होगा
अल्वराज और नैनाज तमिलनाडु में थे, और जो वीर शैव ट्रेडिशन चलाया जाएगा ये कर्नाटका के अंदर चलाया जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एक नया मूवमेंट इमर्ज हुआ कर्नाटक के अंदर, जिसको लीड किया किसने, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था बसवन्ना, और ये 12th सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया था। इनके फॉलोवर्स यानी कि बसवन्ना के फॉलोवर्स को क्या कहकर बुलाते थे या किस नाम से जाने जाते थे, वीर शैव के नाम से जाने जाते थे। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वीर शैव का लिटिल मीनिंग क्या होता है, हीरोज ऑफ शिवा, शिव के नायक जिनको बोलते हैं, ठीक है। सो और द लिंगियात, इसको लिंगियात भी कहा जाएगा। जो लिंगियात किसको बोलते हैं, जो लिंग वगैरह वियर करते हैं। आपने देखा होगा ना कि कुछ साउथ में ज्यादातर, खासकर हालांकि हिंदुओं में भी है, इधर नॉर्थ इंडिया में भी है, वो खास करके जनेऊ टाइप में पहनते हैं ना, एक धागा टाइप में यहाँ पर कुछ बंधा होता है, तो उसका वो ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये उन्हीं के ही, साउथ की बात है, उन्हीं के ही फॉलोवर्स होते हैं। और लिंगियास, लिंगियास किसको कहते हैं, इनका लिटिल मीनिंग होता है वियरर्स ऑफ लिंगास। लिंगियास कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन टू डेट। आज तक भी लिंगियास की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो बहुत ज्यादा माने जाते हैं, ठीक है। साउथ साइड में, कर्नाटका में, द लिंगियास चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट। अब ये लिंगियात क्या करेंगे, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लिंगियात किसको चैलेंज करेंगे, आइडिया ऑफ कास्ट को। जैसे अल्वराज और नैनाज ने किया था ना, ऐसे ही ये भी करेंगे। साथ में ये पॉल्यूशन, पॉल्यूशन किसको, जो कि लोगों को डिप्राइव किया गया था ना, जैसे शूद्रास को डिप्राइव किया था, अनटचेबल्स को, चांडाल्स को डिप्राइव जो किया हुआ था, विमेंस को डिप्राइव किया हुआ था, उनके लिए भी ये लोग आगे आएंगे, लीड करेंगे। पॉल्यूशन, थ्योरी ऑफ रीबर्थ, रीबर्थ पुनर्जन्म क्या होता है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। देखा है किसी ने पुनर्जन्म? तुम आज का जन्म तो अच्छा कर लो, अच्छे कर्म करके आज का जन्म तो सुधार लो। किसने देखा अगला जन्म? देखा है तुमने? नहीं देखा? देखा है, क्यों नहीं देखा है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो एंड इमर्ज द पोस्ट प्यूबर्टी। पोस्ट प्यूबर्टी का मतलब होता है बच्चे बचपन में, मतलब चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है। तो बचपन में क्या होता है, मैं यहां पर लिख देती हूँ चाइल्ड मैरिज, ठीक है, राइट। बचपन में शादी हो जाती थी, ठीक है। एंड द री मैरिज ऑफ, और कई बार ऐसा होता था छोटे बचपन में शादी होने की वजह से, छोटी सी उम्र में शादी होने की वजह से, और जो एज गैप होता था ना लड़की और लड़के के बीच में, जो एज गैप होता था कि लड़की बहुत छोटी होती थी, 10-12 साल की होती थी, जबकि उसका हस्बैंड होता था वो उससे डबल ट्रिपल ज्यादा बड़ा होता था एज के अंदर। वो बेचारा कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। डेथ होने के बाद में ये जल्दी ही विडो बन जाती है, तो इस तरीके से वो क्या अपनी पूरी लाइफ अकेले सर्वाइव करेगी। तो इसके लिए विडो रीमैरिज का जो कंसेप्ट होगा ये लोग आगे लेकर आते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, विडो रीमैरिज को जो है वो एक तरह से कंसेप्ट इन्होंने लेकर आए। तो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ विडो, तो इस तरह का कंसेप्ट लेकर आते हैं सोसाइटी के अंदर। आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीर शैव, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है, इससे हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आता है कि वीर शैव ट्रेडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वचनास। तो ये जो वीर शैव ट्रेडिशन जो है ये वचन पर आधारित होता है, ठीक है। तो डिराइव्ड फ्रॉम द, कहां से, वचन से डिराइव्ड हुआ है। वचन क्या होता है, एक्चुअल सेइंग होती है, किसी के कही गई एक्चुअल वर्डिंग्स जो होती हैं वो होते हैं वचन, राइट। तो लिटरली सेइंग कंपोज्ड इन द कन्नड़ बाय वुमेन एंड मैन हु जॉइन द मूवमेंट। तो ये जो लोगों की जो एक्चुअल सेइंग थी ना, जो वाकई में कुछ चेंज लाना चाहते थे, और इनके जो फॉलोवर्स होंगे, बसवन्ना के फॉलोवर्स होंगे, वो इनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। तो जो उनकी एक्चुअल टीचिंग थी, जो उनकी एक्चुअल सेइंग थी, लोग इन्हीं को ही फॉलो करेंगे, जो कि टीचिंग्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये होंगे वीर शैव। नेक्स्ट आता है रिलीजियस फॉर्मेट इन द नॉर्थ। तो अभी तक हमने तमिलनाडु और कर्नाटका के बारे में पढ़ा, जो कि क्या होंगे, जो कि साउथ के क्या होंगे, यहां पर ये आपका कर्नाटका हो गया और इधर क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो ये कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटका, राइट। और ये क्या हो जाएगा इधर आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में फिर आपका ये जो है बीच में आपका एमपी आएगा, तो एमपी में भी बहुत सारा होगा, ठीक है। साथ में उड़ीसा होगा, ये आपका राजस्थान होगा, राजस्थान में पढ़ेंगे, पंजाब में होगा। तो सारी चीज़ों को हम इधर से पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इन द नॉर्थ इंडिया। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो अभी ये सारी चीज़ें हमें साउथ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, साउथ इंडिया के अंदर पढ़ रहे थे। वीर शैव हो गया, नैनाज और अल्वराज हो गए, ये सारे के सारे साउथ इंडिया में थे। अब नॉर्थ इंडिया पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इन द नॉर्थ इंडिया
देयर वाज अ पीरियड व्हेन द सेवरल राजपूत स्टेट्स इमर्ज। तो ये वो पीरियड होगा, अगर इस तरफ बात करें हम साउथ साइड की, तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट चल रहा था। तो इधर नॉर्थ में क्या हो रहा था, नॉर्थ में बहुत सारे अलग अलग राजपूत स्टेट्स बनते हैं, इमर्ज होते हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स द ब्राह्मणास ऑक्यूपाइड। और ये जो राजपूत स्टेट होंगे ना, इनमें एक तरह से ऑक्यूपाइड किया होगा ब्राह्मणों के द्वारा, यानी कि ब्राह्मण से ही हर चीज के सजेशंस ली जाती थी, एडवाइस ली जाती थी। तो आप करोगे ना कि एक तरह से ब्राह्मणों की डोमिनेंस थी वहां पर, ठीक है। ऑक्यूपाइड द इंपॉर्टेंट प्लेस बाय परफॉर्मिंग द रिचुअल। तो ये जो धार्मिक जो कामकाज होते हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है, तो लोग ना ब्राह्मणों को यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। राजपूत राजा थे, ठीक है, तो राजा ही अगर ब्राह्मणों को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उनको भगवान की तरह मान रहा है कि कोई ब्राह्मण अगर पूजा पाठ करने के लिए आता है, भगवान की तरह मानते हो लोग, उनके पैर छूते, इवन राजा तक भी ऐसा किया करते थे। तो ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत देखी जाएगी नॉर्थ इंडिया में। देयर वॉज द नो अटेम्प्ट टू द क्वेश्चन, कोई भी नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं या फिर राजपूत स्टेट की बात कर रहे हैं, कोई भी ब्राह्मणों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि ऐसा क्यों है। जैसे अल्बराज और नैनास बोलते थे ना, तो ऐसे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। सो एट द सेम देयर वर द मेनी अदर रिलीजियंस लीडर्स हु वर आउट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम एंड वर द गेनिंग ग्राउंड। क्या है, एट द सेम टाइम देयर वर अदर रिलीजियस लीडर। तो दूसरे जो रिलीजियस लीडर होंगे, एक तरह के वो ऑर्थोडॉक्स होंगे, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को जो है वो नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों के बताए हुए रूल्स को नहीं मानेंगे, उनके बनाए हुए जितने भी रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनको नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो उन्होंने क्या करना पड़ेगा, राज्य छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में रहेंगे तो ब्राह्मणों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ब्राह्मणों के कहे हुए अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। अब ये जो जंगलों में जाकर के भक्ति वगैरह करेंगे, इन्हीं में से कौन होंगे, इन्हीं में से नाथ होंगे, जोगीज होंगे, सिद्धाज होंगे, ठीक है। सो मेनी ऑफ दीज केम फ्रॉम द आर्टिसनल ग्रुप सच एज द वीवर। अब ये कौन बनेंगे, ये उन ग्रुप से आएंगे जैसे कि आर्टिसनल ग्रुप होता है और वीवर्स होते हैं, हु वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, लेकिन ये भगवान की भक्ति करेंगे। इनमें से बहुत साधु बनेंगे, इनमें से सन्यासी बनेंगे, जोगी बनेंगे, नाथ बनेंगे, इनकी अपनी तरह की भक्ति होती है। देखो, भक्ति चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं, भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबका मकसद तो एक है ना, कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान को पाना है, चाहे उनके तरीके अलग अलग है ना। तो न्यू स्ट्रेंथ इन द फैब्रिक ऑफ इस्लाम ट्रेडिशन। अब क्या करते हैं हम, इस्लाम ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में पढ़ लिया। नॉर्थ इंडिया में हमने राजपूत स्टेट्स और ब्राह्मणों की जो डोमिनेंस थी उनको पढ़ा, साथ साथ में हमने नाथा जोगीज बाबाज को पढ़ा, ठीक है। नाथा जोगी हो गए, सिद्धाज हो गए, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, तपस्या करके भगवान से जो है एक तरह से उनको डिग्री मिल जाती है कि हाँ तुम अब जो है कैपेबल हो, तुम जो है भगवान को ये अब धीरे धीरे निकट जा रहे हो। तो एक तरह से उनको वो अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो दूसरे लोगों को गाइड कर सके। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम सूफीज़म पे आते हैं। 13th सेंचुरी में तुर्क अफगान, बात किसकी कर रहे हैं, 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तुर्क ऑफ अफगान, जब इंडिया पर तुर्क और अफगानों का बार बार इन्वेड हो रहा था, बार बार आक्रमण करे जा रहे थे, ठीक है, इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा धन बहुत ज़्यादा था। तो धन को लूटने के लिए इंडिया में आपने देखा ना कि किसने 17 टाइम्स जो है वो इंडिया पर आक्रमण किया, और 17 टाइम्स वो जीत करके तब वो बहुत सारी धन दौलत लेकर अपने वापस जाते। कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे इसका आंसर देना, ठीक है। तो स्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत। तो बार बार तुर्क और अफगानों के इन्वेडेड से क्या होता है, इंडिया के अंदर ना दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो जाती है। अब ये दिल्ली सल्तनत में कौन रूलर आएंगे, अफगान आएंगे, तुर्क आएंगे। थियोटिकल मुस्लिम, क्लास 7th में पढ़ा होगा आपने कि दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टैब्लिश होती है, ठीक है। कब होती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। इसे बहुत सारी डायनेस्टीज रूल करती हैं। फॉर एग्जांपल स्लेव्स डायनेस्टी हो गई, ठीक है, और आपका तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, और ठीक है ये बहुत सारी, लोधी डायनेस्टी होगी, खिलजी डायनेस्टी होगी। तो ऐसे बहुत सारी डायनेस्टीज जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के रूप में इंडिया में रूल करने लगेगी। थियोटिकल मुस्लिम रूलर्स टू बी गाइडेड बाय द, अब जैसे हमारे हिंदुओं में ब्राह्मण जो होता था वो राजा को गाइड करता था ना, ऐसे ही मुस्लिम रूलर्स को कौन गाइड करता था, उलेमा, ठीक है। उलेमा कौन होंगे, उलेमा जो होंगे जो शरिया के रूल्स को फॉलो करेंगे। उलेमा जो होंगे वो होंगे मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स, ठीक है। ये मुस्लिम स्कॉलर्स होंगे, और शरिया जो होगा वो होगा सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये क्या होंगे,
सेट ऑफ रूल, किसके सेट ऑफ रूल्स? इस्लाम के, ठीक है, इस्लाम के, राइट। तो फर्स्ट रूलर एंड द सब्जेक्ट, फर्स्ट रूलर एंड द सब्जेक्ट्स। अब रूलर कौन होगा? रूलर कौन होगा? रूलर और जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चे प्रजा होता है, ठीक है। राइट, तो फेथ एंड द रूलर ऑन सब्जेक्ट। तो मोहम्मद बिन कासिम कंक्वेयर्ड द सिंध इन, तो मोहम्मद बिन कासिम जो होगा, ठीक है, ये क्या करेगा? 711 में इंडिया पर इन्वेड करेगा, मतलब इंडिया को इन्वेड करेगा। और 711 से जैसे ही ये मोहम्मद बिन कासिम पंजाब के सिंध में अपना रूल स्टैब्लिश करता है, वैसे इस्लाम धर्म इसके साथ इंडिया में आ जाता है और फिर आसपास के इलाकों में धीरे धीरे फैलने लगेगा। फिर एक टाइम आएगा जब पूरे इंडिया में इस्लाम धर्म को लागू कर दिया जाएगा, राइट। और फिर ये जो है सिस्टम यानी कि इस्लाम धर्म वाला, ये मुगल तक रहेगा, मुगलों तक रहेगा, मुगल का पीरियड जब तक था तब तक रहेगा। तो 711 से स्टार्ट होता है। सिंध बिकेम द पार्ट ऑफ द कैलिफ डोमेन। अब सबसे पहले जब ये सिंध में आकर अपना रूल स्टैब्लिश करेगा तो कैलिफ डोमेन होगा ये, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कैलिफ कौन होते हैं? कैलिफ होते हैं, राजा होते हैं, ठीक है। उनको जब तक इनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल जाती हैं, जैसे इनके जो उलेमाज होते थे या इनके जो शेख होते थे, तो इनको ना मतलब एक कंप्लीट राजा नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द 13th century द तुर्क एंड द अफगान स्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो यहां पर देखो आ गया ना 13th century, लेकिन अब आपको ईयर लिखकर बताना है, सेंचुरी बता दिए, ईयर लिखकर बताना है कि 13th century में दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का रूल हो चुका था, जिसकी वजह से दिल्ली में अब इंडिया में अब इस्लाम धर्म का एडवेंट हो चुका था। तो सल्तनत वर ऑल्सो फाउंडेड द डेक्कन एंड द, अब ये जो दिल्ली सल्तनत होगी ये कहां कहां पर फॉर्म्ड हो जाएगी? डेक्कन में भी होगी और अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। डेक्कन पार्ट कौन सा होता है? जैसे बॉम्बे हो, ये जो महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और नीचे आपका देखोगे आसपास के जो इलाके हैं, गुजरात हो गया, मतलब बीच वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाएगा, ठीक है। सो इस्लाम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजन सेवरल एरियाज, दिस कंटिन्यूड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर, राइट, क्लियर। अब ये जो मुस्लिम रूलर थे ना, ये क्या होगा? देखो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो इस्लाम धर्म होगा वो मुगल तक चलेगा, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाएंगे तो वो टाइम पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। तो फिर अब हम क्या करेंगे? तो मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड। अब ये जो मुस्लिम रूलर थे ना, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता था, जैसे हिंदू जो रूलर्स थे तो उनको ब्राह्मण लोग गाइड किया करते थे, ब्राह्मण गाइड किया करते थे, उनकी सजेशन से, उनकी एडवाइस से ही वो लोग अपना आगे काम किया करते थे कि धर्म के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो मुस्लिम रूलर होंगे उनको गाइड करने के लिए उलेमा की सजेशंस ली जाएगी। उलेमा कौन होते थे? ये मुस्लिम स्कॉलर्स होते थे, अभी बताया था, ठीक है। वर टू बी गाइडेड एज द उलेमा व्हिच वर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट द रूल अकॉर्डिंग टू शरिया। तो ये क्या करेंगे? शरिया के रूल को फॉलो करेंगे, जो अभी बताया। शरिया क्या होता है? जो कुरान में लिखी आयतें होती हैं, उनके जो रूल्स होते हैं ना कि मुस्लिम धर्म में ऐसा होना चाहिए, ये रूल्स होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स बनेंगे, इन्हीं का ही एक जो कंपाइलेशन होगा वो शरिया के अंदर होगा। एक वर्ड आता है जिमी। जिमी क्या होता है? जिमी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है। जिमी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड। जैसे ये जिम्मी, जैसे जिम्मेदारी होती है ना, जिम्मेदारी या फिर जिम्मेवारी जो होती है, उसी तरीके से आप इसको देखोगे कि जिम्मी मीन्स क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक। तो ये जो वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है, ठीक है। जो जिम्मी है ये एक अरेबिक वर्ड है। जो जिम्मी था ये अरेबिक भाषा से ही डिराइव्ड हुआ है और जिम्मा का मतलब होता है प्रोटेक्शन। मतलब इस जिम्मा से ही क्या बना? ये जिम्मी बनी। जिम्मी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, राइट। और ये जो है ये अरेबिक वर्ड है और जो कि डिराइव्ड हुआ है किससे? जिम्मा से। और जिम्मा का वर्ड मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं? द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम। अब ये इस्लाम के पॉपुलर प्रैक्टिस यानी कि इस्लाम धर्म में क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो 5 पिलर्स हम पढ़ने वाले हैं किसमें? इस्लाम के अंदर, ठीक है। तो इस्लाम के कौन कौन से 5 पिलर्स बताए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इस्लाम धर्म से रिलेट करता है या जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, तो उनके लिए ये 5 जो वो होंगे आपके व्रत होंगे, इनको पालन करना, उनका पालन करना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो हम ये 5 पिलर्स जो पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, 5 पिलर्स जो पढ़ने वाले हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, 5 पिलर्स के बारे में।
तो दोज हु अडॉप्टेड द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ऑफ फेथ, तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं उनको ये 5 पिलर्स पर विश्वास करना होता है। देयर इज वन गॉड, पहला इसका पहला पिलर है या जो पहला रूल है या जो पहला इसका सिद्धांत है वो क्या है कि गॉड वन होता है और उसका नाम है अल्लाह। ठीक है, एक गॉड होता है उसका नाम है अल्लाह। एंड द प्रोफेट मोहम्मद हिज मैसेंजर, और प्रोफेट मोहम्मद उस अल्लाह के मैसेंजर हैं, राइट, जिनको क्या कहा जाता है, शहादा कहा जाता है। ऑफरिंग अ प्रेयर, तो दिन में कम से कम आपको 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, एक दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। कुछ अपनी सैलरी का, अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो हमें डोनेट करना चाहिए, राइट, इससे हमारी बरकत होती है। फास्टिंग ड्यूरिंग द रमजान मंथ, तो रमजान के महीने में हमें फास्टिंग करनी चाहिए। मतलब ये जो सारे पिलर्स मैं बता रही हूँ ये सारे इस्लाम धर्म में होते हैं। ठीक है, तो रमजान जो सावन का महीना होता है उसमें ये जो फास्टिंग करी जाती है। और परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, और अपने जीवन में रहते हुए एक बार तो हज की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। मक्का मदीना जो हज की यात्रा जिनको बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ तीर्थ स्थल होते हैं ना, कौन से 4 धाम होते हैं, तो माना जाता है कि एक बार तो वहां पर जरूर जाना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही इस्लाम धर्म में अपने जीवन के रहते एक बार हमें हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये सारे जो पिलर्स हैं वो इस्लाम धर्म के पिलर्स हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, नेम ऑफ द कम्युनिटीज। वी ओपन टेक अ टर्म हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड। हम क्या करते हैं, देखो, नेम फॉर द कम्युनिटीज। अब ये हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई, ये नेम किसने रखे? क्या भगवान ने लिखकर भेजा था इनको? नहीं। सोसाइटी में आने के बाद या वर्ल्ड में आने का, संसार में आने के बाद क्या किया, इंसानों ने ही इनको कैटेगराइज कर दिया, इनके नाम रख दिए गए। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि वी ओपन टेक, कभी कभी हम उसको क्या लेते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, मतलब एम ही रैंडमली बोल देते हैं। वी ऑफन टेक द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड, ऐसे बोल देते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये बौद्धिज्म है, मतलब बुद्धिस्ट है, ये क्या है, जैनिज्म को फॉलो करने वाले हैं, तो रैंडमली हम ऐसे ही बोल देते हैं। तो एज अ लेबल फॉर रिलीजियस कम्युनिटी, तो ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो गए ना, ये एक रिलीजियस लेबल होता है। रिलीजियस कहते हैं ना कि एक तुम उस धर्म के हो तो एक तरह का लेबल लग जाता है कि तुम हिंदू हो और तुम हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हो, तो वो एक आइडेंटिटी हो गई, एक लेबल हो गया ना हमारे ऊपर। कोई इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है तो वो मुस्लिम माना जाता है, तो एक तरीके से रिलीजियसली उसको लेबल्ड कर दिया गया, उसको लेबल कर दिया गया है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। येट दीज टर्म डिड नॉट गेन करेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हालांकि अगर पहले की बात पर देखें कि आपने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या कोई कभी ऐसी कैटेगरीज बनी थी? नहीं बनी थी, राइट। क्या कोई ऐसा बाद में जो रूलर्स आए, क्या उस टाइम में कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा वर्ड कोई नाम सुना था? बिल्कुल नहीं सुना था। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में आकर ये सारी चीजें चेंज होने लगती हैं। हिस्टोरियन हु हैव स्टडीड द संस्कृत टेक्स्ट एंड द इंस्क्रिप्शंस डेटिंग बिटवीन द 8th to 14th सेंचुरी पॉइंट आउट दैट द टर्म, हमारे हिस्टोरियन ने अब तक जितने भी उनको हिस्ट्री पता चली, या जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को या हमारे हिस्टोरियन को जितने भी उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पढ़े, इंस्क्रिप्शन पर स्टडी करी, या जितने भी जो है उन्होंने जो भी रीड आउट किया, तो उसमें कहीं भी ये हिंदू और मुस्लिम नाम के वर्ड जो है वो उसमें बुक में नहीं हुए, या किसी टेक्स्ट बुक में या किसी इंस्क्रिप्शंस में कहीं भी ऐसा उनको पर्टिकुलर उनको जो है लेबल करके नहीं दिखाया गया है, ना ही उन्होंने पढ़ा है कभी। इंस्क्रिप्शंस डेटिंग बिटवीन द, तो 8 से लेकर के और 14th सेंचुरी के बीच में जितने भी हमारे हिस्टोरियन को इंस्क्रिप्शंस मिले, उन पर स्टडी की गई, तो कहीं भी मुसलमान वर्ड कहीं भी नहीं मिला गया। फिर किसने रखा ये नाम किसने रखा? तो जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, बस रैंडमली उनको बोल दिया गया कि तुम मुसलमान हो। ठीक है, वर्चुअली मुस्लिम वॉज वर्चुअली नेवर यूज, तो ये मुस्लिम जो वर्ड है वो कभी भी यूज नहीं किया गया किसी भी, ना तो इंस्क्रिप्शन में और ना ही टेक्स्ट में। अब चलते आगे के उस पर स्लाइड पर। तो द ग्रोथ ऑफ द सूफिज्म, अब इस सूफिज्म की ग्रोथ कैसे होती है? सबसे पहले हमें जानना है कि सूफिज्म होता क्या है, सूफी होता क्या है। ठीक है, तो ये जो है सूफी का मतलब होता है अनकलर्ड थ्रेड। ठीक है, अनकलर्ड थ्रेड। ठीक है, मतलब कि, या फिर आप वूल भी कह सकते हो, बिना रंगी हुई ऊन या बिना रंगा हुआ धागा जो बिल्कुल सफेद है, पवित्र है। ठीक है, तो सूफी का मतलब होता है ये। सूफी वर अ ग्रुप, तो सूफी कौन होते थे बच्चे? सूफीज वो होते थे जो एक रिलीजियस माइंडेड पीपल का ग्रुप होता था इस्लाम धर्म में। मतलब रिलीजियस माइंडेड का मतलब जो धार्मिक विचारों के थे, उनका ग्रुप क्या कहलाता है?
सूफीज्म कहलाता, वही क्या कहलाता है, सूफी कहलाता है, और सूफी से ही क्या बना, सूफीज्म निकला। तो दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशंस एंड द स्कॉलस्टिक मेथड ऑफ द इंटरप्रेटिंग ऑफ कुरान। तो ये वो होंगे जो कि कुरान में लिखी हुई बातों को फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उसमें अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड कर देंगे। जैसे हमारे जो वेद पुराणों में लिखे होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, तो वो वेद पुराने में लिखी हुई बातों को अपने एक्सपीरियंस से जोड़कर या एग्जाम्पल्स के थ्रू लोगों को बताते हैं इजी लैंग्वेज में। तो ये भी सूफीज्म ऐसे ही होते हैं। तो जो लिखी हुई बातें होती हैं, कुरान में लिखी हुई बातें होती हैं, तो उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐड करके, किसी एग्जाम्पल के साथ बता करके रीडर को बताते हैं, ताकि लोग जो है वो भगवान से कनेक्ट हो जाए। तो ये भी तो एक तरह की भक्ति हो गई ना, ये भी तो लोगों को भक्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो दे एम्फसाइज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान बेसिस ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अब आ जाएगा खानका और सिलसिला। खानका क्या होता है, सिलसिला क्या होता है, देखते हैं। तो सिलसिला लिटरली, तो पहले हम सिलसिला को देखते हैं। सिलसिला का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा ना कि ये सिलसिला बहुत टाइम से चला आ रहा है, बहुत समय से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये सिलसिला वर्ड क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम इसमें समझ बनाकर चलते हैं कि एक तरह से ये चेन होता है। क्या होता है, चेन होता है, जंजीर होती है, कि ये सिलसिला यानी कि ये जो कड़ी है ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। तो सिलसिला लिटरल मीनिंग दैट इज चेन signifies a continuous link between the master and disciple। यानी कि जो मास्टर और डिसाइपल है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो ना सिर्फ आज से बल्कि सदियों पुराना है और आज तक वो चलता आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सिलसिला, राइट। तो स्ट्रेचिंग एज द अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनेलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद। तो जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सबसे पहले उनके क्या थे, अल्लाह के मैसेंजर थे। तो जब तक वो दुनिया में रहे तो वो लोगों को प्रीचेस देते रहे, लोगों को भगवान की तरफ जो है वो भक्ति की तरफ लेकर चले गए। लेकिन उनके डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर आए वो भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि वो भी तो स्प्रेड कर रहे थे एक तरह से, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, प्रीचेस देना, अल्लाह के बारे में बताना। तो वो उन्होंने काम किया। फिर उनकी डेथ के बाद फिर कोई और आ जाता है, फिर कोई और आ जाता है। तो ये जो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होता है ना, यही क्या होता है, चेन होता है, सिलसिला होता है, राइट। अब क्या करेंगे, आगे चलते हैं। आउटसाइड ऑफ द खानका। खानका क्या होता है, मैनी स्कोर्न एंड द खानका टुक द मेडिकेंटी एंड ऑब्जर्व द सेलिबेसी, दे इग्नोर द रिचुअल एंड ऑब्जर्व द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द एक्सोर्सिज्म, राइट। अब देखो क्या होता है कि खानका क्या होता है, खानका होता है एक तरह के ना एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर विजिटर्स जो हैं, जो भी जीवन में दुखी हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं, तो वो ऐसे लोग उस खानका में आएंगे। एक ये बिल्डिंग होती है इस तरीके की, है ना, ये बिल्डिंग होती है। और ये जो बिल्डिंग, जैसे हमारे यहाँ वो होता है ना टेम्पल्स वगैरह हो गए, या कोई आश्रम हो गया, आश्रम के टाइप में आप कह सकते हो हिंदुओं में, ठीक है। तो ये कैसा इस टाइप में होगा जहां पर जीवन के दुखी सताए हुए लोग आते हैं और वो शेख की ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ पर इस खानका में आते हैं। और जो शेख रहेगा ना, तो इसमें देखो दो तरफ जो है वो क्या किए जाएंगे, रूम्स बनाए जाएंगे, दोनों तरफ इसके रूम्स बनाए जाएंगे और बीच में क्या होगा, बड़ा सा हॉल होगा। इस बड़े से हॉल में लंगर चलता रहता है, खाना पीना चलता रहता है, और इनमें रेस्ट रूम बनाए गए हैं ताकि जो बाहर के जो विजिटर्स हैं वो आकर थोड़ा सा आराम वाराम करें, खाना पीना खाएं, फिर बाद में अपने शेख से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उनसे ब्लेसिंग्स लें, राइट। सो outside of the khanka many scorned the khanka and the took to mendicancy and observe the celibacy। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, celibacy का मतलब होता है सेलिबेसी का मतलब होता है कि ब्रह्मचर्य, राइट। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि शादी ना करना, मतलब वो मोह माया से बहुत दूर होते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस वो और उनके भगवान होते हैं। उसी तरह से वो लोगों को गाइड किया करते हैं, उनकी प्रीचेस से लोगों को पता चलता है, एक सही रास्ता वो दिखाते हैं। तो दे इग्नोर तो वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं जो समाज में फैली हुई रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, उनको वो इग्नोर करते हैं और लोगों को एक सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो दे वर नोन एज, इनको किस नाम से जाना जाता है, वो कलंदर होंगे। आपने सुना होगा दमादम मस्त कलंदर। अब वो कलंदर क्या होता है, कलंदर होता है जो दीन दुनिया से बहुत परे है, वो माया से बहुत परे है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, कलंदर बोला जाएगा, मदारीज बोला जाएगा, और मलंग बोला जाएगा, हैदरीज बोला जाएगा। बिकॉज ऑफ द डेलिबरेट डिफेंस ऑफ द शरियाज दे वर ओफन रेफर टू एज बेशरिया और बाशरिया। अब ये बेशरिया बाशरिया क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। बेशरिया का मतलब होता है जो
कुरान में लिखी हुई बातें या जो 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 रूल्स होते हैं कुरान में लिखी हुई बातें उनको एज इट इज फॉलो करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुरान। ठीक है, कुरान रूल फॉलो, जो भी कुरान में लिखी बातें उनको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। ठीक है, एज इट इज फॉलो करते हैं। और ये जो होंगे जो अपने जो प्रॉफिट मोहम्मद की, मैं इसमें लिख देती हूं, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को एज इट इज, उनकी प्रीचर्स को एज इट इज मानते हैं, उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद कब बताते थे? प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से जो मैसेज मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, ये अल्लाह की तरफ से आया है। तो जो उनके मैसेज को एज इट इज मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बेशरिया। और जो उनके बताए हुए टीचिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशन करके वो बताया जाता है उसको कहा जाता है बाशरिया। क्लियर? फिर से बताती हूँ, बेशरिया वो होता है जो प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई एज इट इज बातों को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। और बाशरिया वो होंगे कि कुछ उसमें मॉडिफाई करके, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करके और लोगों को बातें बताते हैं, वो होता है बेशरिया। राइट, नेक्स्ट, द चिश्तीज इन द, जैसे हमारे वेद पुराणों में जो बातें लिखी हुई हैं, अब ये साधु संत क्या होते हैं, महात्मा क्या होते हैं, ये उनकी बातों को लिखी हुई जो वेद पुराणों में लिखी बातें हैं, तो उनको अपने एक्सपीरियंस या उनके साथ में उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के जो लोगों को बताते हैं, सेम ऐसे ही यही करते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म में भी द चिश्ती इन द सब कॉन्टिनेंट, लाइफ इन द चिश्ती खानका। तो अब ये चिश्ती खानका में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चिश्ती खानका वॉज द सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ। अब ये जो खानका होगा, अभी मैंने बताया था ना, खानका क्या होगा, ये एक ऐसा सेंटर होगा सोशल लाइफ का जहां से सताए हुए लोग, जिंदगी के सताए हुए लोग आएंगे। इट कंप्राइज द सेवरल रूम, अभी मैंने यही बताया था, बहुत सारे रूम साइड में बने होते हैं, बीच में एक हॉल होता है, उस हॉल की छत के ऊपर ना शेख रहता है, उनका एक अलग से रूम बना होता है। ठीक है, लिव्ड एंड प्रेयर द शेख इन अ स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल वेयर ही मेट द विजिटर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो वो ऊपर रहते हैं, जो उस हॉल की छत होती है ना, छत के ऊपर एक और रूम बनाया गया है जहां पर शेख रहते हैं। और शेख जो है वो अपने विजिटर्स मिलने के लिए, जो भी प्रॉब्लमेटिक केस उनके सामने लेकर आते हैं, तो वो अपने विजिटर से 2 बार मिलते हैं। ठीक है, तो वो एक मॉर्निंग में मिलेंगे, एक शाम को मिलेंगे। ठीक है, और वो उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। इनकी ब्लेसिंग्स इतनी फ्रूटफुल होती थी कि उनके बिगड़े हुए काम भी बन जाया करते थे। इसलिए दूर दूर से जो मुस्लिम रूलर भी हो गए, इवन जो बड़े बड़े पोएट होते थे, मुस्लिम स्कॉलर्स होते थे, वो भी इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते थे। अकबर भी तो गए थे ना, जहांगीर जब उनका बेटा नहीं हुआ था, तो अपने पुत्र की कामना के लिए, अपने बेटे के होने की प्रेयर को लेकर के, रिक्वेस्ट को लेकर के वो जाते हैं शेख के पास में, और इस तरह के उनकी ब्लेसिंग से जहांगीर पैदा होता है। ठीक है, तो द शेख लिव इन द स्मॉल रूम द लॉफ्ट। ठीक है, फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स, तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोग आते थे, केम टू सीक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द शेख वेरियस मैटर। अलग अलग, सबके अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती थी, शेख को बताते थे, वो उनको क्या करते, उनकी रेमेडीज बताया करते थे, मतलब उनका सोल्यूशन बताया करते थे। तो अदर विजिटर्स इंक्लूड पोएट सच एज द, तो इन विजिटर्स के अलावा जैसे अमीर खुसरो सीजी थे। ठीक है, अमीर हसन सीजी थे, अमीर खुसरो थे, एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियासुद्दीन बर्नी। ठीक है, and the court historian Ziauddin Barni, and all of them wrote about the Sheikh। तो ये क्या कर रहे थे, अब देखो ये हिस्टोरियन है, अमीर हसन सीजी और अमीर खुसरो, ये उनके कोर्ट पोएट थे, हिस्टोरियन थे। तो वो शेख से इसलिए भी मिलने आते थे ताकि उनके मिरेकल्स को, उनके चमत्कारों को, या शेख जो है वो कितना लोगों का पसंदीदा है, मतलब लोग उनको कितने लाइक करते हैं, कितना मानते हैं, उनकी कितने रिस्पेक्ट करते हैं, तो सारी बातों को वो अपनी बुक में भी लिखा करते थे। और जो जो इनकी संत महात्माओं की जो बुक होती है ना, उसको कहा जाता है हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी वो होती है जिसमें संतों के बारे में बताया हुआ होता है कि वो साधु संत है या शेख है, कोई भी XYZ, तो उसने ये चमत्कार कर दिया, वो चमत्कार कर दिया, लोग दूर दूर से जीवन के सताए हुए वहां पर आते थे। तो इस तरह से उनकी जो जीवन पर बुक लिखी जाती थी उसको हेजियोग्राफी कहा जाता था। नाउ चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कवाली। अब हम क्या करेंगे, चिश्ती किस तरह से जो है वो अल्लाह को याद करती है या फिर अपने भगवान की किस तरह से भक्ति करती है वो बताया, भक्ति करते हैं वो बताया गया है। पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत। अब ये जियारत क्या होता है, जियारत किसको कहते हैं, पिलग्रिमेज को कहते हैं, यानी कि तीर्थ स्थान को कहते हैं। मैं हिंदी में लिख देती हूँ यहाँ पर तीर्थ स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपका पिलग्रिमेज, इसको होली प्लेस भी कहा जाता है, तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। इसको इस्लाम में या मुस्लिम वर्ड में इसको कहा जाता है जियारत। Tomb of the Sufi sant prevalent all over the Muslim world. This practice occasion seek for the Sufi ritual and the grace of भक्त। आपने देखा होगा ना, कव्वाली के थ्रू आपने
बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे बजरंगी भाईजान थे, तो वहां पर एक वो होती ना, एक बच्ची होती है, छोटी सी बच्ची को सलमान खान जी मिलाने जाते हैं, किससे, उनकी माँ से मिलाने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस दरगाह पर जाते हैं कि उनकी दरगाह पर जाकर के, शेख की दरगाह पर जाकर के, और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और ये बच्ची अपनी मम्मी से मिल जाएगी। वहां जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर गाना गाते रहते हैं, कव्वाली गाते रहते हैं, भर दो मेरी झोली या मोहम्मद, दर से तेरे जाऊंगा न मैं खाली, इस तरीके से कुछ कव्वाली गाते रहते हैं। और इनकी कव्वाली जो होती है ना, वो ऐसे नहीं होती है, कव्वाली जो होती है एक एक वर्ड बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जाता है। और जैसे हमारे यहाँ पंडित जी वगैरह मंत्र बोलते हैं ना, तो मंत्रों का उच्चारण, चैंटिंग जो होती है वो बहुत ही ध्यान से करनी होती है। अगर कोई भी मंत्र जो है उल्टा सीधा पड़ गया तो फिर वो उसका इफेक्ट ही दूसरा हो जाएगा। ऐसे ही कव्वाली जो होती थी वो भी बहुत ही ध्यान से गाई जाती थी। तो इस तरीके से उनका अपना जो है वो तरीका होता था। तो यहाँ पर हम कुछ देखेंगे कि पिलग्रिमेज और इसमें पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत टॉम ऑफ द सूफी संत प्रिविलेंट ऑफ द, तो जियारत जो पिलग्रिमेज होता था, जिसको जियारत कहा जाता था, ये क्या होता था, जो भी शेख होते थे, संत वगैरह होते थे, उनकी डेथ के बाद उनका मकबरा बना दिया जाता था, टॉम बना दिया जाता था। और फिर उनके रहते हुए भी, उनकी डेथ के बाद भी लोग उनको अपने जो है वो तीर्थ स्थान की तरह वहां पर जाते हैं, और तभी भी ये मानते हैं कि उनकी दरगाह पर जाने से उनके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। राइट, तो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, कुछ दिए गए हैं यहाँ पर कि उनकी ब्लेसिंग से उन्हीं के यहाँ बरकत होती है, ठीक है, जितनी उनकी बरकत, जितनी उनकी ब्लेसिंग, उनकी रहमत उन पर बनी रहेगी, उतनी ही उनकी लाइफ में बरकत होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला, ठीक है, मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला, तो चिश्ती सिलसिला के कुछ मेजर स्कॉलर्स थे, टीचर्स थे, उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ये सूफी टीचर्स हैं, ये इनके ईयर हैं, बर्थ ईयर ऑफ डेथ, और ये क्या है, इनकी लोकेशन, यानी कि दरगाह की लोकेशन बनाई गई है। तो इसमें है शेख मुहिद्दीन सिजी, शेख मुहिद्दीन सिजी का जो डेथ हुई थी, तो वो ईयर बताया गया है 1235, 1235 में, और इनकी जो दरगाह बनाई गई है वो बनाई गई है अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट कहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 1235 में दिल्ली में इनका मकबरा बनाया गया है। शेख फदरुद्दीन गंज ए सरकार 1265 में, और अजोदान पाकिस्तान में जो है इनका वो बनाया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में दिल्ली में इनकी दरगाह बनाई गई है। शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली, ठीक है, तो इनका डेथ ईयर बताया गया है 1356 में, 1356 में इनकी भी दरगाह कहां पर है, दिल्ली में। तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में एज इट इज दिया, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट। For more than 7th century, people from different walk of life express their devotion. तो क्या है, for more than 7th century, यानी कि 7th century तक जो है, मतलब उसके बाद तक, more than 7th century, तो 7 दशक के बाद तक जो बताई गई है, मतलब सेंचुरी क्या हो गया, शतक हो जाता है ना, शताब्दी हो जाता है, हाँ, 7 शताब्दी, ठीक है। तो फॉर मोर देन द 7th सेंचुरी, तो 7th सेंचुरी के बाद तक people from all different walks of the express their devotion and the dargah of the 5 great चिश्ती संत, they used to music and dance। तो इन 5 सूफी संतों की दरगाह पर जाकर के लोग उनसे प्रेयर करते हैं, लोग अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी रहमत अगर हमारे पर रही तो हमारे बिगड़े काम भी बन जाएंगे। तो ये जो उनकी जो एक तरीका होता है भक्ति करने का, ये कैसे होता है, म्यूजिक एंड डांस के थ्रू, इंक्लूडिंग द मिस्टिकल चैंट। तो मिस्टिकल चैंट का मतलब होता है जो मंत्र वगैरह दिए होते हैं, जो सिर्फ जो है बोल, जोर जोर से बोलकर ना करके, और सिर्फ मेडिटेशन करते हुए वो मंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्म्ड बाय द स्पेशल ट्रेन द म्यूजिशियन एंड द कव्वाल्स टू इवोक डिवाइन द एक्सटेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जियारत। तो जियारत किसको बोलते हैं बच्चे, पिलग्रिमेज को बोलते हैं। पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थान को बोला जाता है। तो जो भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, फिर वो मंत्र वगैरह से मेडिटेट करते हैं, शेख को याद करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। ठीक है, कोई गाना वगैरह बजा करके, कोई नाच गाना कर करके, इस तरीके से वो अपनी भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेजेस एंड द कम्युनिकेशन, तो ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मान लो आप किसी दूसरी लैंग्वेज को स्पीक करने वाले हो और किसी दूसरी लैंग्वेज की बुक आपको दे दी जाए, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लोगों को उन्हीं के लैंग्वेज में अगर सिंपल तरीके से समझाया जाए तो वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं।
जैसे हिंदी है, उर्दू है, तो उस टाइम में उर्दू ज़्यादा चलती थी। अब वो जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी उर्दू पर ज़्यादा फोकस करती थी। अगर उनको उन्हीं की भाषा में समझाए तो वो ज़्यादा कनेक्ट करेगी। हमारी हिंदी है तो हिंदी में ही जब चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, इससे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा समझेंगे। द चिश्ती कंपोज देयर पोम्स इन द सेवरल लैंग्वेज। अभी जो चिश्ती होते थे ना, ये अपनी पोएम्स अपनी पोम्स हो गई या अपनी जो प्रेयर हो गई, उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में बताया करते थे। द चिश्ती यूज द हिंदी। अब ये जो चिश्ती होते थे ना, चिश्तीज होते थे, तो चिश्तीज कौन होते हैं? टीचर्स होते हैं। तो ये जो अपनी पोम वगैरह लिखते थे ना, तो ये ना खास करके हिंदवी और पर्शियन लैंग्वेज यूज किया करते थे। हिंदवी जो है वो दो लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है। कौन कौन से? उर्दू प्लस हिंदी, ठीक है, जिसको कहा जाता है हिंदवी, या हिंदी प्लस उर्दू कर सकते हो। सूफी सच एज द बाबा फरीद। तो सूफी संत थे जिसका नाम था बाबा फरीद, ठीक है। कंपोज अ पोएट्री इन लोकल लैंग्वेज। तो वो लोगों की लोकल लैंग्वेज में पोएट्री लिखा करते थे ताकि लोग इनको समझ सके पढ़ करके। सम सूफी कंपोज द लॉन्ग पोएम्स द Masanavis to express their ideas of divine love using the human love as an allegory। तो वो कहते हैं ना कि इंसान जब एक दूसरे के साथ मिलकर रहता है, प्यार से रहता है, तो वो चीजें ना बहुत शांति तरीके से चलती हैं और लोगों में प्यार और एक ब्रदरहुड की फीलिंग जो है वो लोगों में स्प्रेड होती है, ठीक है। लोग आपस में रहेंगे तो पूरा वर्ल्ड जो है वो शांतिमय हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। सूफी पोएट्री वाज कंपोज्ड इन द, जो सूफी पोएट्री होती थी उनको कंपोज किया जाता था दखनी लैंग्वेज अराउंड द। ये दखनी लैंग्वेज कहां पर? बीजापुर और कर्नाटका रीजन में दखनी लैंग्वेज को ज्यादा यूज किया जाता था। और ये जो सूफी संत होते थे उन्हीं की लोगों की भाषाओं में लिख करके, जैसे जो एरिया में लोग रहते हैं अगर उनको उसी की भाषा में कुछ लिखकर बताया जाए, या फिर उनकी बुक होगी, टेक्स्ट होगा, अगर उनको उनकी लैंग्वेज में लिखकर दिया जाए तो वो चीजें पढ़ करके ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करेंगे। अब तमिल के लोगों को, कन्नड़ के लोगों को अगर तुम हिंदी दे दो तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। या बंगाली को तुम लोग क्या कर दो, साउथ इंडियन वाली लैंग्वेज दे दो, नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब लोगों की लोकल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज है, लोगों को समझाने का काम किया जाएगा और इस तरह से लोग भक्ति की तरफ चल पड़ेंगे। सूफी एंड द स्टेट। तो सूफी एंड द स्टेट में क्या पढ़ेंगे? द चिश्ती ट्रेडिशन वाज the Austray, but it did not isolate the political power. The Sufi accepted the unisolated grant and donation from the political elites। ये जो सूफी ये इस तरह की जो दरगाह बनाते थे या फिर खानका वगैरह बनाते थे, तो डायरेक्ट इनसे ना जो राजा लोग, इन्होंने क्या किया कि पहले राजा लोग ऐसे करते थे कि किसी ने ईंटें डलवा दी, किसी ने सीमेंट डलवा दी, किसी ने डेकोरेशन का सामान वहां पर डलवा दिया, इस तरीके से। तो ये जो सूफी होते थे ये क्या कहते थे कि भाई हमें जो है वो इस तरह का सामान नहीं चाहिए, आप हमें कैश दे दीजिए। तो पॉलिटिकल जो राजा लोग होते थे ना, तो एक तरह से उनका जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था वो इनसे कनेक्ट कैसे होता है। तो ये देखो, द चिश्ती ट्रेडिशन वाज एस्ट्रे बट इट डिड नॉट आइसोलेट द पॉलिटिकल पावर। हालांकि इनके फॉलोवर्स बहुत थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि हम पॉलिटिक्स में जाकर उतर जाए या फिर हम राजा के खिलाफ हो जाए, राजा को डोमिनेट करने की या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इवन राजा भी इनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए आता था, ठीक है। तो इनका एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बन जाता है। जब राजा शेख की ब्लेसिंग लेने के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी प्रजा, उनके सब्जेक्ट भी वहां पर जाएंगे, लोग वहां जाएंगे, तो धीरे से इनकी फेमसिटी बढ़ जाएगी, पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। द सूफी एक्सेप्टेड द अनआइसोलेटेड ग्रांट एंड द डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स। पॉलिटिकल एलिट्स का मतलब होता है राजा या उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, उनसे जो है वो डोनेशन तो ठीक है वो दिया करते थे, लेकिन डोनेशन को तुम किसी सामान के बदले में अगर तुम उनको कैश दे दो तो वो अच्छे ज्यादा से उसको यूज कर पाएंगे। द सुल्तान सेटअप द चैरिटेबल ट्रस्ट। तो सुल्तान ने क्या किया इसके लिए? देखो सुल्तान भी जैसे राजा हमारे जो हिंदुओं के थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि चोला रूलर्स ने बहुत बड़े बड़े शिव जी, लॉर्ड शिवा के और लॉर्ड विष्णु के टेम्पल्स बनाए। ऐसे ही जो मुस्लिम रूलर्स होते थे वो ना इनके डोनेशन के लिए एक चैरिटेबल वो अकाउंट बनाते थे। मतलब चैरिटेबल अकाउंट का मतलब होता है कि दान घर जहां पर लोग डोनेट वगैरह करते हैं, तो दान पात्र होता है ना, तो जाकर डिवोटीज जो है वहां पर पैसे वगैरह डालते हैं, तो कैश आता है, तो ऑन द स्पॉट अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है और कैश होता है तो वो चीजें खरीद कर ले आते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, जो सुल्तान वगैरह होते थे ये भी इनको स्प्रेड करने में, भक्ति को स्प्रेड करने में इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता था जिसको उर्दू में औकाफ कहा जाता है, एज द एंडोवमेंट फॉर द होपीज एंड द ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड। और ये भी क्या करते थे, ये जो दरगाह वगैरह बनाते थे तो इनको ना राजा लोग
लैंड ग्रांट किया करते थे। जैसे हमारे टेम्पल्स के लिए हिंदू रूलर्स लैंड ग्रांट किया करते थे, ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी मुस्लिम रूलर्स क्या करते थे, लैंड ग्रांट किया करते थे ताकि वहां पर एक वर्शिप प्लेस बनाया जा सके। ठीक है, तो इनको क्या कहता था, ये जो इनके पैसे होते थे ना, ये टैक्स फ्री होते थे, जिनको इनाम कहा जाता था। द चिश्तीज एक्सेप्टेड द डोनेशन इन कैश एंड काइंड ऑफ यूज फॉर देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट, ताकि वो चीजें जब जल्दी से जो खत्म हो जाती है, अब लंगर लग रहा है, लंगर लोग खा रहे हैं, ठीक है, अब पता नहीं कब कौन सी चीज खत्म हो जाए, तो इमीडिएटली जो चीजें ला करके उसको कम से कम उसको फुलफिल तो किया जा सकता है ना, इसलिए वो कैश में ज्यादा प्रेफर किया करते थे। सो सच एज द फूड, क्लोथ, लिविंग क्वार्टर्स एंड द रिचुअल नेसेसिटीज सच एज द समा टू द मॉरल हाई स्टेटस ऑफ द सूफीज। समा क्या होता है बच्चे, समा होता है पल, मतलब मोमेंट। जिस जिस टाइम जो चीजें खत्म हो जाती है तो उसी टाइम चीजें लाकर इमीडिएटली उसको कंप्लीट किया जा सकता है। सब्जी खत्म हो गई है, या रोटियां खत्म हो गई है, या फिर खीर खत्म हो गई है, मुंह में पानी आ गया ना, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट क्या है कि वो साइड बाय साइड, अब इतने लोग आ गए हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि भाई अब ये खत्म होने वाली है, लेकिन इतने लोगों का काम तो चल सकता है, तो उससे पहले वो तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से वो कैश को ज्यादा प्रेफर किया करते थे। तो न्यू डिवोशनल पाथ एंड डायलॉग एंड डिसेंट इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 14th and the 15th century, Kabir was one of the most outstanding example of the poet saint। अब बात करते हैं किसकी, 14th सेंचुरी की, 15th सेंचुरी की। 14th-15th सेंचुरी में हमारे नॉर्थ इंडिया में से बहुत सारे भक्त इमर्ज होते हैं, भक्ति मूवमेंट को जो आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बहुत सारे पोएट संत होते हैं, संत महात्मा का इमर्जेंस होगा जो कि भक्ति को और ज्यादा स्प्रेड करेंगे। तो उनमें से एक थे संत कबीर, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या माने जाते हैं, स्कॉलर माने जाते हैं। हालांकि ये जो है वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे ऐसा माना जाता है, लेकिन इनकी जो समझ थी और इनका जो एक स्प्रेड करने का तरीका था, भक्ति को फैलाने का जो तरीका था, वो सबसे अलग था। ये हमेशा निर्गुण भक्ति पर विश्वास किया करते थे, मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। ये भी ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल को क्रिटिसाइज करेंगे, कास्टिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा क्यों होता है, हिंदू हो मुस्लिम हो, ये दोनों के ही जो है वो दी बेस्ट गुरु थे, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को एक ऐसा मार्ग दिखाएंगे जो कि थोड़ा सा हटकर होगा। तो वीविंग एंड डिवाइन द फैब्रिक कबीर, तो ये बाय प्रोफेशनल क्या थे, ये एक जुलाहा थे, वीवर थे। तो द कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ। अब इनकी ना टीचिंग्स देखो, इनके रहते हुए कभी इनकी टीचिंग्स नहीं लिखी गई थी, या इन्होंने खुद अपने टीचिंग्स को नहीं लिखा था, या इनके फॉलोवर्स ने नहीं लिखा था। इनकी डेथ के बाद में इनकी जो टीचिंग्स होती हैं, इनकी जो शिक्षाएं होती हैं, इनके फॉलोवर्स ने उनको कंपाइल किया, उनको लिखा। ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया, कबीर बीजक का नाम दिया। ठीक है, बीजक का नाम दिया। तो द कबीर बीजक, बीजक क्या है, एक बुक है। ठीक है, ये संत कबीर की टीचिंग्स के ऊपर है। इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ, तो इसको प्रिजर्व किया कबीर पंथियों ने। कबीर पंथ मतलब ये पंथ कौन सा है, पंथ और द सेक्ट ऑफ कबीर, ये कबीर के फॉलोवर्स थे। कौन से, ये जो कबीर पंथी थे, कबीर के फॉलोवर्स थे, ये एक तरह का समुदाय बन जाता है। तो ये जो बीजक है ना, ये कहाँ के थे, ये बीजक को प्रिजर्व किया गया कबीर पंथियों ने, और ये कहाँ के थे, ये वाराणसी के थे। ठीक है, तो कबीर पंथी वाराणसी के, इन्होंने बीजक को प्रिजर्व किया। उसके बाद एंड इन उत्तर प्रदेश कबीर ग्रंथावली, ये वाराणसी में तो कबीर पंथ है। ठीक है, वाराणसी में कबीर पंथ है, और उत्तर प्रदेश में कबीर ग्रंथावली के नाम से एक समुदाय बनेगा जो कि क्या करेगा, इस बीजक को प्रिजर्व करेगा। इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ इन राजस्थान, और ऐसे ही दादू पंथ बनेगा राजस्थान के अंदर। यानी कि कबीर की टीचिंग्स को ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रखा गया, बल्कि उसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से उनकी बुक्स को प्रिजर्व किया गया, और लोगों को उनके बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया गया। और मैनी जो इनके जो कंपोजिशन है, बहुत सारी बातें हैं, उनको आदि गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन किया गया है। किसके, कबीर के दोहों को, कबीर के श्लोक को, कबीर के शब्दावलियों को, तो उसमें आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। ऑल दीज कंपाइलेशन वर मेड आफ्टर द, सारी की सारी कंपाइलेशन कबीर की डेथ के बाद ही कंपाइल की गई थी। कबीर्स पोम्स हैव सर्वाइव्ड इन द सेवरल लैंग्वेज एंड द डायलेक्ट्स एंड द समटाइम्स विद द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ निर्गुण पोएट। ठीक है, तो कबीर की ये जो टीचिंग्स होगी, काफी ज्यादा इसको ट्रांसलेट किया जाएगा अलग अलग भाषाओं में और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपने भी सुनी होगी ना, कबीर वाणी सुनी होगी,
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। बहुत सारे ऐसे दोहे हैं, हम जो है वो अपनी बुक्स, हिंदी की बुक्स में भी पढ़ते हैं। कबीर के दोहे के नाम से बुक्स होती है, हमारी हिंदी में चैप्टर होता है, कविता होती है, सुनी है ना। तो ये वही कबीर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाबा गुरु नानक एंड द, इसके अलावा जो है पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि बाबा गुरु नानक एंड द स्केर्ड वर्ड। बाबा गुरु नानक का जन्म जो है वो विलेज ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि रावी रिवर के पास है पंजाब में। 1469 में इनका बर्थ होता है। ही ट्रेंड टू बी एन अकाउंटेंट एंड द स्टडीड द पर्शियन। हालांकि बचपन से ही इनका जो एक नेचर था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। मतलब ये धर्म वगैरह में ज्यादा विश्वास रखते थे। साधु संत वगैरह होते थे, वो इनके फ्रेंड होते थे। आजकल के लड़कों की तरह नहीं, बॉयज की तरह नहीं कि भाई उनके अपने कैटेगरी के लेवल के जो है वो उनके दोस्त बनते हैं, फ्रेंड होते हैं। ये हालांकि छोटे थे, बहुत छोटे थे, लेकिन बड़े बड़े साधु महात्मा से ये दोस्ती रखा करते थे। तो इनका नेचर, क्योंकि नेचर ही उनका धार्मिक प्रवृत्ति का था, रिलीजियस नेचर था इनका, इस वजह से उनसे ज्यादा उनकी बनती थी। तो आपने कभी वो भी सुना होगा ना, गुरु नानक जी के बारे में कहीं पढ़ा होगा आपने 6 या 7 की बुक में, कि एक बार इनकी मम्मी जो है इनको कुछ पैसे देकर के और किचन का कुछ सामान मंगवाते कि जाओ बेटा लेकर आओ। तो वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में इनको कुछ साधु बाबा वगैरह दिखाई देते हैं, वो बहुत भूखे थे। उन्होंने कहा कि बेटा हमें भूख लगी है, बोले तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। उन पैसों से वो खाना खिला देते हैं साधु बाबाओं को। आकर के मम्मी बोलती है बेटा कहाँ है जो चीज लेने गए थे? बोले मैं तो मम्मी, मैंने तो ऐसे ऐसे किया, मैं तो उनको खाना खिला दिया भूखे साधु बाबाओं को। उनकी मम्मी को बहुत खुशी हुई, हालांकि डांटा नहीं कि तुमने पैसे खर्च कर दिए, उनको खाना खिला दिया ये वो करके। उन्होंने अपने बच्चे को ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया कि तुम जो है एक दिन बहुत बड़े जो है वो ज्ञानी बनोगे, तुम्हारा जो नेचर है ना वाकई में बहुत बहुत अच्छा है। तो क्या है उसके बाद क्या करेंगे, बहुत छोटी सी एज में इनकी शादी हो जाती है। तो इनके फादर भी चाहते थे कि ये थोड़ा सा गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, लेकिन इनका इंटरेस्ट तो था ही नहीं। तो इसमें घर गृहस्थ जीवन में इनका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए शादी जल्दी कर दी। लेकिन फिर भी इनका मन घर पे नहीं लगा, और फिर ये जो है वो बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अमंग द सूफीज एंड द भक्त। ही ऑल्सो ट्रेवल द वर्ल्डली, काफी जगहों पर इन्होंने ट्रैवल किया। ट्रैवल करके लोगों को बताते भी थे, ज्ञान की बातें बताते भी थे, सीखते भी थे। साधु बाबाओं के साथ में रह करके अच्छी अच्छी बातें भी सीखा करते थे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मीराबाई। मीराबाई क्या थी? मीराबाई एक प्रिंसेस थी, डिवोटी प्रिंसेस थी। देखो, भक्त भी थी और प्रिंसेस भी थी। किसकी किसकी डिवोटी थी? लॉर्ड कृष्णा की, ठीक है। तो मीराबाई वॉज बेस्ट नोन पोएट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। शी वॉज द राजपूत प्रिंसेस, ये एक राजपूत राजकुमारी थी। कहाँ की? ये मेरता की, इन द मेवाड़। तो मारवाड़ के राजा फ्रॉम मेरता इन मेवाड़। तो मेवाड़ में क्या है? मेरता है, वहां की ये राजकुमारी थी। और शी वॉज मैरिड टू अ प्रिंस दैट इज सिसोदिया क्लान। तो सिसोदिया क्लान की, सिसोदिया डायनेस्टी के एक राजकुमार से इनकी शादी होती है, ठीक है। और शादी के बाद, वैसे तो ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन सामाजिक तौर पर करना भी था, इनके फादर ने इनकी जबरदस्ती शादी करा दी। तो बोल दिया इन्होंने अपने हस्बैंड को कि देखो, सिसोदिया क्लान मेवाड़ अगेंस्ट ही विशेस, उनकी इच्छा के अगेंस्ट उनकी शादी कर दी गई। ही डिफाइंड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो, सामाजिक तौर पर तो हम पति पत्नी हैं, लेकिन तुम रियल मत मानना कि हम पति पत्नी हैं। ऐसा कोई रिलेशन हमारे बीच में नहीं बनेगा जिससे कि हम एक दूसरे के जो है वो पति पत्नी कहलाएं। सामाजिक तौर पर ठीक है हम पति पत्नी हैं, लेकिन आपके साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो एक पति के साथ होता है, तो हस्बैंड के साथ होता है। ट्रेडिशन रोल इन द वाइफ एंड द मदर। तो शी रिकॉग्नाइज कृष्णा द अवतार ऑफ विष्णु। तो वो क्या करती है? कृष्ण की भक्ति करने लग जाती है, जो कि विष्णु का जो है विष्णु जी के एक अवतार थे। वही श्री कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान लेती है, अपना लवर भी, अपना हस्बैंड भी, अपने पेरेंट्स भी, अपना दोस्त भी, अपना भगवान भी, सब कुछ श्री कृष्ण को मानती है, ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये उन्हीं की फेमस पोएम है ना, मीराबाई की। तो सब कुछ अपना जो है वो श्री कृष्ण को मान लेती है। हालांकि इनके इन-लॉज ने इनको काफी उस भक्ति से दूर हटाने की कोशिश करी, इनको इवन मारने की तक की भी कोशिश करी, इनको जहर का प्याला दिया, इनके जो बेड पर जो है वो स्नेक छोड़ दिया गया, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हीरे मोतियों की माला में रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब इनको जहर का प्याला दिया गया तो अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें मीराबाई के बारे में बताई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे वो थे शंकर देव थे, जो कि 15th सेंचुरी में, ठीक है। शंकर देव
ठीक है। शंकरदेव कब 15th सेंचुरी में जो है ये 15th सेंचुरी के पोएट संत हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो गीता है, महाभारत है, रामायण है, तो इन पर अपने उपदेश दिए थे, प्रेचेस दिए थे। तो ये भी तो एक तरह की भक्ति है ना। तो अलग अलग साधु संतों ने, अलग अलग पोएट संतों ने अपने अपने तरीके से भक्ति ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया। हिस्टोरियन ऑल्सो ड्रू एंड टेक्सचुअल सोर्सेज इंक्लूडिंग द डिवोशनल लिटरेचर। तो साथ साथ में इन्होंने क्या लिखी, अपनी डिवोशनल लिटरेचर्स भी लिखी, जिससे पता चलता है कि वो कौन से भगवान के भक्त थे और उनकी भक्ति के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। इस तरीके से लोग उनकी हेजियोग्राफीज को पढ़ करके, हेजियोग्राफी मैंने बताया था ना, साधु संतों के ऊपर लिखी जो बुक होती है उनको हेजियोग्राफी बोलते हैं। तो लोग उनकी बुक को पढ़कर इनके जो है वो बताए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का भक्ति सूफी ट्रेडिशन। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी नेक्स्ट चैप्टर की, एन इम्पेरियल सिटी ऑफ विजयनगर। ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर बताना है वीडियो के बारे में। बाय बाय।